इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 शुरू करने से पहले कुछ प्रमुख या महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाया जाएगा। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में है शरद बिरदी चंद्र शारदा वर्ष महाराष्ट्र राज्य 1984। तो इस वाद में परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत यानी पंचशील प्रतिपादित किया गया है। परिस्थिति जन साक्ष्य है जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। परिस्थिति जन साक्ष्य में एक तथ्य जिसमें निष्कर्ष नींव के रूप में है। अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि वह अन्यथा सुसंगत है। ऐसा पुष्पादेवी एम जाटिया वर्षित एम एल बांधवा के बाद में निर्धारित किया गया। लैटिन सूक्ति है अमेनिया प्रोस्यूमांटर राइट इज एक्टा यानी सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का भाग 2। इसमें एक ही अध्याय है, अध्याय 2, और इसमें धारा 3 से 50 तक की धाराएं शामिल हैं। तो भाग 2 का अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगत के विषय में। तो तथ्यों की सुसंगत के विषय में यानी अध्याय 2 में धारा 3 से धारा 50 तक की धाराएं शामिल हैं। तथ्यों की सुसंगति के संबंध में जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो प्रावधान था अध्याय भाग 1 के अध्याय 2 में धारा 5 से 55 तक के धाराओं में प्रावधान किया गया था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 5 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 5 यूपीएससी यानी बीपीएससी सिविल जज की पूर्व परीक्षा और झारखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 5 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा इस विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 3 विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है अस्तित्व या अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं। धारा 3 के स्पष्टीकरण में है कि यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने हेतु समर्थ नहीं बनाएगी जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रबद्ध विधि के किसी उपबंध द्वारा यह साबित करने के हक से वंचित कर दिया गया है। तो इसमें जो दृष्टांत है कि खा की मृत्यु कारित करने के लिए खा की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी से मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए का विचारण किया जाता है। तो का के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद हैं। का द्वारा खा को लाठी से मारना, का इसी मार द्वारा खा की मृत्यु कारित करना, खा की मृत्यु कारित करने का आशय। तो ये विवादक तथ्य हो सकते हैं। ये विवादक तथ्य हैं। निकटता से संबद्ध अगला जो प्रावधान है निकटता से संबद्ध तथ्य। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 जो उत्तर प्रदेश सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति,
तो धारा 4 में एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों की सुसंगत के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो तथ्य विवाद न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संबद्ध है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, तो वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हैं। तो एविडेंस की धारा 6 व भारतीय साक्ष्य नियम धारा 4 में रेस जेस्टे का सिद्धांत समाहित है। यानी रेस जेस्टे का सिद्धांत है समव्यवहार का भाग। तो यह दीवानी तथा फौजदारी दोनों में लागू है। यानी रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है वह दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामलों में लागू है। अनुसृत साक्ष्य का अपवाद है। इसमें है कि जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने तथ्य किसी व्यक्ति को बताए वह उस अन्य व्यक्ति के कथन अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है। तो इसमें जो दृष्टांत है यानी धारा 4 में जो दृष्टांत है, दृष्टांत का जो एमपीएपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। का या खा या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा गया था या किया गया था वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया है, तो वह सुसंगत तथ्य है। इसी प्रकार जो दृष्टांत ख है जो एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का एक सशस्त्र विद्रोह में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौज पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे का उन सभी में उपस्थित न रहा हो। तो इस प्रकार इसके दृष्टांत जो काखा इम्पॉर्टेंट हैं। रेसजेस्टे से संबंधित जो वाद है रतन वर्षित क्वीन आर बनाम फोस्टर आंध्र प्रदेश राज्य वर्षित पी सत्यनारायण 2000 आर वर्सेज बेडिंगफील्ड। तो ये रेसजेस्टे से संबंधित प्रमुख वाद हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 7 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 5। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 7 जो यूपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 7 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 5। तो वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतु के या परिणाम हैं, तो इस विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 5 में प्रावधान किया है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतु के परिणाम हैं, तो वे तथ्य सुसंगत हैं। तो इसमें प्रावधान है कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के आसन्न या अन्यथा प्रसंग हेतु के परिणाम हैं, या जो उस वस्तु स्थिति को घटित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए हैं, या जिसने उनके घटित होने या समव्यवहार का अवसर दिया है। इसमें जो दृष्टांत है कि प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को लूटा। तो ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया, उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। इसी प्रकार इसका जो दृष्टांत खा है कि प्रश्न यह है कि क्या का ने खा की हत्या की, तो उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था होने से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं। इसी प्रकार जो इसका दृष्टांत गा है कि प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को विष दिया, तो विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व खा के स्वास्थ्य की दशा और का को ज्ञात खा की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 जो उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षा और
यूपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 और भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 6 हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। तो इस धारा में यानी धारा 6 में हेतु तैयारी और पूर्व पूर्व का या पश्चात का आचरण के विषय में प्रावधान किया गया। तो इसके उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। इसके उपधारा 2 में बताया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का हो। इसके स्पष्टीकरण इसके स्पष्टीकरण 1 में है कि इस धारा में जो आचरण शब्द है इसके अंतर्गत कथन नहीं आते। तो इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों। किंतु इस अधिनियम का किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी स्वयं वही व्यक्ति के आचरण और स्पष्टीकरण 2 में कहा गया कि जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है। इसके स्पष्टीकरण में इस प्रावधान है। इसमें जो दृष्टांत है, दृष्टांत का में है कि खा की हत्या के लिए का विचारण किया जाता है। तो वे तथ्य कि का ने गा की हत्या ये तथ्य कि का ने गा की हत्या की जिसको खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है और कि खा ने अपनी इस जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी देकर का से धन सत्यापित करने का प्रयत्न किया था, तो यह सुसंगत है और इसमें हेतु के कारण यह सुसंगत है। इसी प्रकार इसके दृष्टांत गा जो छत्तीसगढ़ सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। तो यह तथ्य सुसंगत है कि खा को मृत्यु के पूर्व का ने खा को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था यानी प्राप्त किया था। तो यह तैयारी होने के कारण सुसंगत है। इसी प्रकार इसके दृष्टांत जो झ है कि का चा है कि प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को लूटा। तो ये तथ्य कि खा के लूटे जाने के पश्चात गा ने का की उपस्थिति में कहा कि खा को लूटने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए पुलिस आ रही है और यह कि उसके तुरंत पश्चात का भाग गया सुसंगत है। तो यह पश्चातवर्ती आचरण के नाते सुसंगत है। इसी प्रकार इसके दृष्टांत झ है कि का किसी अपराध का अभियुक्त है और ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात का फरार हो गया कि उस अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति के आगम उसके कब्जे में थे या कि उसने उन वस्तुओं को जिनसे वह अपराध किया गया था या किया जा सकता था छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत है। इसी प्रकार इसका दृष्टांत इया में है जो एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रश्न यह है कि क्या का के साथ बलात्संग किया गया। तो यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात का ने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन और वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया सुसंगत हैं और यह तथ्य कि का ने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। यद्यपि वह धारा 26 के खंड का के अधीन मृत्युकालीन कालिक कथन या धारा 160 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। इसी प्रकार इसका जो दृष्टांत है कि प्रश्न यह है कि क्या का को लूटा गया
तो यह तथ्य कि अब कथित लूट के तुरंत पश्चात का ने अपराध के संबंध में परिवाद किया और वे परिस्थितियां जिनके अधीन और वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया सुसंगत हैं। यह तथ्य कि का ने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा गया इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। यद्यपि वह धारा 26 के खंड का के अधीन मध्यकालीन कालिक कथन या धारा 160 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। तो इस प्रकार आज यहीं तक धारा 7 यानी भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 7 से आगे की धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।